Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Chapter number 11 Sampling Distribution of Sampling Techniques हम लोग स्टडी कर रहे हैं और लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन को स्टडी किया। हमने इन सब टेक्निक्स के अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज और मेथडोलॉजीज को अंडरस्टैंड करते हुए उनके रिजल्ट्स को भी वेरीफाई किया। आज हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को डिफरेंट एंगल्स से स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर हम अपने कंसर्न जो कैलकुलेशंस हैं उसको परफॉर्म करते हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि आज की हमारी प्रॉब्लम्स कौन सी है। मेन टॉपिक तो वही है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये हुआ कि इन क्वेश्चंस के अंदर सैंपल प्रोपोर्शन के हवाले से बातचीत चलेगी और हम इन क्वेश्चंस में सैंपल प्रोपोर्शन के रिजल्ट्स को यूज करेंगे, क्योंकि सैंपल प्रोपोर्शन के जितने भी रिजल्ट्स हैं वो इन क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगे और बड़े ही क्लियरली आपने उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी चीजें गिवन है और कौन कौन सी चीजें हमने फाइंड करनी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट 60% ऑफ अ सिटी पॉपुलेशन फेवर द पब्लिक फाइंडिंग फॉर अ प्रपोज्ड रिक्रिएशनल फैसिलिटी। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक पॉपुलेशन है, आप सिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिटी पॉपुलेशन जो है वो रिक्रिएशनल फैसिलिटी, ये रिक्रिएशनल फैसिलिटी क्या चीज़ है? लाइक आप ये कह सकते हैं कि कोई प्लेग्राउंड बनाया जा रहा है या कोई सिनेमा बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, कोई फॉर एग्जांपल कोई गेमिंग जोन बनाया जा रहा है। यानी जो पर्सन्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर जो रह रहे हैं उनको रिक्रिएशनल के लिए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, वह उसका जो ऑनर है सिटी का, जिसको हम आजकल गवर्नमेंट के हवाले से हम उसको मजिस्ट्रेट कह सकते हैं, हम उसको कमिश्नर कह सकते हैं, हम उसकी डिफरेंट कोई भी उसका ओहदा हो सकता है। वो क्या कह रहा है, उसने कोई जो है वो पब्लिक फाइंडिंग यानी उसने कोई सर्वे किया या क्वेश्चनिंग की लोगों के थ्रू और 60% लोगों ने उसकी फेवर कर दी। यानी आप इसको इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किसी जगह पर कोई पोल कंडक्ट किया गया है, पूछा गया है कि अच्छा जी हम ये काम करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो रिक्रिएशनल फैसिलिटी का मतलब यह है कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं कि जी हम एक बड़ा प्ले ग्राउंड बनाना चाह रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है, क्या बनना चाहिए? तो 60% जो पॉपुलेशन है वो ये कह रही है कि यस, क्योंकि फेवर आ रही है ना, यानी 60% पॉपुलेशन कह रही है यस आप उस प्लेग्राउंड को बना दें। आगे क्या है, इफ 150 पर्सन्स आर टू बी रैंडमली सिलेक्टेड। पॉपुलेशन का नहीं पता कि पॉपुलेशन में कितने मेंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कहा गया कि वो जो एक सिटी है जिसके बारे में ये बात हो रही है, उस सिटी के अंदर जाकर पॉपुलेशन से 150 पर्सन्स को सिलेक्ट किया गया है एंड इंटरव्यूड, यानी उनको सिलेक्ट किया गया। अब ये सैंपल्स को किस तरह जनरेट करना ये एक अलग इशू है, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि एक सिटी की पॉपुलेशन में से 150 पर्सन्स को सिलेक्ट कर लिया गया है और उसकी सिलेक्शन के बाद उनसे इंटरव्यू किया गया। और इंटरव्यू में ऑब्वियसली क्या क्वेश्चन किया गया होगा, इस रिक्रिएशनल फैसिलिटी के बारे में पूछा गया है कि क्या है आपका ख्याल, क्या ये फॉर एग्जांपल मैंने इससे पहले जो बात की कि प्लेग्राउंड बनना चाहिए, तो अब उनसे पूछा गया और आंसर को नोट कर लिया गया। ठीक है, व्हाट इज द मीन एंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल प्रोपोर्शन फेवरिंग दिस इशू। यानी इसका मतलब ये हुआ, अब जरा गौर करना आपने कि 150 पर्सन्स का सैंपल सेलेक्ट किया गया, इसी तरह बहुत से सैंपल्स और लिए गए होंगे, उससे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनी होगी और उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस होगा। एक्चुअली उस मीन और वेरिएंस की बात की जा रही है, यानी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन है उसका मीन फाइंड करना है और उसका स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है। बज़ाहिर आपको फील हो रहा होगा कि सैंपल्स नहीं है, ठीक है, और उस सैंपल में से कितने लोगों ने यस कहा, कितने लोगों ने नो कहा, उसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे? लेकिन इसकी छोटी सी रिहर्सल मैंने आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के अंदर करवाई है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो कि आपको पॉपुलेशन के बारे में आइडिया दे दिया गया है, आप गौर कीजिए कि 60% ऑफ अ सिटी पॉपुलेशन,
इसका मतलब है पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन यहां पर गिवन है और वो क्या है 60%। जरा अपने माइंड को पीछे करें और मुझे बताइए कि हम जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पाई। यानी पाई की वैल्यू हमें गिवन है, हमें बता दी गई है वो क्या है। ठीक है जी। अब 60% का मतलब यह है कि 0.60 या 0.6 हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है। और इसके अलावा हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है दैट इज n इज इक्वल टू 150। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। फाइंड क्या करना है, द मेन क्वेश्चन, आपको म्यू पी फाइंड करना है क्योंकि म्यू पी क्या है, मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। और इसके अलावा आपको क्या कहा गया, स्टैंडर्ड एरर। और आपको पता है स्टैंडर्ड एरर को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और चूंकि स्टैंडर्ड एरर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के हवाले से अगर हम देखें तो हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी फाइंड करना है। हम यहां पे लिख सकते हैं लेट पी इज सैंपल प्रोपोर्शन। यानी ये जो P है ये सैंपल प्रोपोर्शन है। उस हिसाब से जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन बनाते हैं तो म्यू P जो है वो मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन कहलाता है। इसी तरह सिग्मा P जो है वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। ठीक हो गया। यानी हमने ये दो फाइंडिंग्स करनी है जी। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप करने के बाद हमारा मेन काम क्या है कि इन दोनों की फाइंडिंग्स के हवाले से सोचना है कि म्यू पी और सिग्मा पी कैसे फाइंड होगा। तो इसके लिए बहुत ज्यादा डीपली सोचने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी इनके रिजल्ट्स को देखा हुआ है पिछले लेक्चर में और उससे पिछले लेक्चर में भी हमने इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस किए हैं कि जिसमें हमने फाइंड किया है। क्या चीज फाइंड किया है, अगर मैं सिंपल ये लिखूं एज वी नो, हम क्या चीज जानते हैं, हम इसलिए जानते हैं कि ऑलरेडी हम ये प्रूफ कर चुके हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर। वो क्या कि म्यू पी इज इक्वल्स टू पाई। जरा गौर कीजिए, आपने ये जो ब्लू वाला पोर्शन है इसके नीचे ही लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस अवेलेबल थी इसलिए मैंने वहां पर इसको पुट अप किया। सो म्यू पी अगर पाई की इक्वल है और पाई आपको पता है, आपको गिवन है, तो 0.6 हो गया। सो इसका मतलब क्या हुआ, without having any kind of calculation we know the mean of sampling distribution of sample proportion, this one mean। क्लियर होगी बात, आगे चलें। सिग्मा पी, हमने ये भी रिजल्ट देखा हुआ है। हमने ज्यादातर रिजल्ट जो प्रूफ किए थे वो सिग्मा स्क्वायर पी के किए थे और वो क्या था, पाई इंटू 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। अब चूंकि हमने सिग्मा पी फाइंड करना है इसलिए यहां पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब जरा गौर कीजिए कि अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि हमें पाई की वैल्यू पता है, दैट इज 0.6 इंटू 1 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज 150। 150 आप इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, इट इज 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 150। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर रूट साथ साथ चलेगा। आप लोग अपना कैलकुलेटर निकालें, मैं यहां पर अपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करता हूं और इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करूंगा। वहां से हमें इसका यानी सिग्मा पी स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का आइडिया मिल जाएगा। तो आप अपने कैलकुलेटर से देखिए जी, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 150।
इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0016 और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा दिस इज 0.04। आप गौर कीजिए, एक चीज बिल्कुल क्लियरली माइंड के अंदर रखनी है कि ये जरूरी नहीं है कि इतनी लंबी स्टेटमेंट जो आपको नजर आ रही है उसका सोल्यूशन भी बहुत ज्यादा लेंथी होगा। याद रखिए कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअली होते हैं। आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है कि आप उसकी सारी स्टेटमेंट को कॉन्सेप्चुअली भी पढ़ें और देखें। तो आप जरा गौर कीजिए कि ये सारी बातें अगर आपके माइंड में क्लियर हैं, फर्ज कर ले मैं ये बातें ना लिखूं और मैं ये समझ लूं कि आपके माइंड के अंदर ये बातें हैं, तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैंने सिंपल लिखना है पाई, मैंने लिखना है n = 150 और डायरेक्ट मैं एज वी नो के साथ इसको सॉल्व कर लूंगा। यानी आप अगर सिंपल इसको रिटन फॉर्म में लिखें तो शायद ये विद इन 2 मिनट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी माइंड के अंदर। तो इसलिए मैंने ये सारी बातें बड़े अच्छे तरीके से आपको एलाबोरेट की हैं कि आप स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद अंडरस्टैंड करेंगे और फिर इसकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे। होप अब जब नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये सारी बातें आपके माइंड के अंदर होंगी, तो आपको कैलकुलेशन से आइडिया हो जाएगा कि ये इतनी लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी जो है विद इन 2 और 3 मिनट्स जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और अपने इस दावे की जो है वो ऑथेंटिसिटी को देखते हैं जी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और जो प्रीवियस बोर्ड पर बातें हुई उनको माइंड के अंदर रखेंगे। अ स्मॉल प्रोफेशनल सोसाइटी हैज n = 45 मेंबर्स। एक छोटी सी प्रोफेशनल सोसाइटी है और उस सोसाइटी के मेंबर्स की तादाद क्या है? 4500। बहुत छोटी सी सोसाइटी होगी। द प्रेसिडेंट हैज, अब वो उस सोसाइटी के अंदर एक प्रेसिडेंट भी है। ये वो जो सिचुएशन है ये आपको अपनी रियल लाइफ में भी मिल सकती है। यानी हम लोग जिन एरियाज में रहते हैं, आजकल पाकिस्तान के बहुत से एरियाज में सोसाइटीज बन रही हैं, छोटी छोटी सोसाइटीज बनती हैं। एक्चुअली उन सोसाइटीज का मतलब यहाँ पे जो लफ्ज लिखा हुआ है सोसाइटी, प्रोफेशनल सोसाइटी, मतलब यह है कि कोई रेजिडेंशियल कोई एरिया है जहाँ पर 4500 लोग रह रहे हैं। वो छोटा सा कोई एरिया होगा, उसमें मे बी कोई आप कह सकते हैं 800 या 900 या मे बी 1000 जो है वो हाउस होल्ड्स होंगे या हाउसेज होंगे, उसके अंदर ये लोग रह रहे हैं। अब उस सोसाइटी का एक प्रेसिडेंट है और उसने कहा है प्रेसिडेंट हैज मेल्ड n = 400 क्वेश्चनियर्स टू अ रैंडम सैंपल ऑफ मेंबर्स। यानी 4500 लोगों में से 400 लोगों को सेलेक्ट किया गया है। नंबर 1, ये बात याद रखनी है आपने कि 400 लोगों को सेलेक्ट किया गया है और उनको एक क्वेश्चनियर दिया गया है। अब क्वेश्चनियर आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। जब हमने इसकी स्टैटिस्टिक्स की बेसिक टेक्निक्स पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें हमने क्वेश्चनियर को भी डिस्कस किया था कि क्वेश्चनियर क्या है? एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होती है कि जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन को यानी प्राइमरी इंफॉर्मेशन को हासिल करने का वो एक क्राइटेरिया है और लोगों को क्वेश्चनियर देकर हम उनसे इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं। सो उस प्रेसिडेंट ने वही क्वेश्चनियर टाइप कोई चीज जो है वो लोगों को, मेंबर्स को बांटी है 400 लोगों में। और क्या पूछा है? आस्किंग वेदर दे विश टू एफिलिएट विद द लार्ज ग्रुप। यानी उसमें डिफरेंट ग्रुप्स बने होंगे, ठीक है। उन ग्रुप्स में से वो कह रहा है कि 400 लोगों को सिलेक्ट करके ये पूछा गया कि आप लार्ज ग्रुप के साथ एफिलिएशन शो करते हैं, यानी आप उसके साथ वाबस्ता होना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लार्ज ग्रुप होंगे, कुछ स्मॉल ग्रुप होंगे या बहुत से ग्रुप्स बने होंगे, ठीक है। उन ग्रुप्स में से इंफॉर्मेशन को हासिल करने की कोशिश की गई है कि ये 400 लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करने के हवाले से या उसको उसके साथ एफिलिएट होने के हवाले से क्या बात करते हैं, यस करते हैं या नो करते हैं। अब आगे क्या कहा गया? अज्यूमिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द एंटायर मेंबरशिप। जरा गौर करना है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा रह जाता है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि बड़ा एक इसमें 4-5 लाइंस आपको नजर आ रही हैं, लेकिन अगर आप सिंपल छोटा सा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लें कि हमने एक्चुअली हमें क्या चीज गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है। सो अज्यूमिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द एंटायर मेंबरशिप, यानी जितनी भी मेंबर्स हैं उस सोसाइटी के, ये जरा गौर करना है। एंटायर मेंबरशिप का मतलब यह है कि उस सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर वो क्या चीज, किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं n = 4500 मेंबर्स की बात हो रही है। सो इसका मतलब है कि ये जो पाई = 0.7 लिखा हुआ है, दिस इज अबाउट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। यहां एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली। फर्ज कर लें ये पाई अगर ना लिखा हो
यहां पर मैं छोड़ दूं, अब वैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन अगर मैं इस पाई को यहां से माइनस कर दूं, निकाल दूं, तो फेवरिंग कंसिडरिंग इज द मेंबरशिप फेवरिंग कंसिडरेशन इज 0.7, यानी पाई का रेफरेंस निकल गया। लेकिन फिर भी मैंने आपको गाइड कर दिया है कि व्हाई दिस इज 0.7 इज पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर मेंबरशिप। ठीक है, ये एंटायर जो मेंबरशिप है, दिस इज योर पॉपुलेशन। सो हम ये कह सकते हैं कि जब हम सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे, सो सोल्यूशन में हम लिखेंगे एज वी नो पाई इज इक्वल टू 0.7। अब एक लम्हे के लिए सोचें कि पाई यहां नहीं लिखा हुआ, और ऐसा स्टूडेंट जिसने बिल्कुल एंड में आके ज्वाइन किया मुझे, वो जब मेरी सेंटेंस को लिखेगा उसको कुछ भी समझ नहीं आएगी, उसको बिल्कुल भी क्लियरली समझ नहीं आएगी कि ये मैंने पाई इज इक्वल टू 0.7 क्यों लिखा, क्योंकि उसने पिछली बात मिस कर दिया, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया कि व्हाई दिस इज 0.7। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया है, फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल प्रोपोर्शन पी। सैंपल प्रोपोर्शन पी, उसका मीन और स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है, जो इससे पहले पिछले क्वेश्चन में भी हम कर चुके हुए हैं। हमें पता है द मीन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन पी इज इक्वल टू म्यू पी। ठीक है, और म्यू पी किसके इक्वल होता है, पाई के, और वो डायरेक्ट आंसर आपका एग्जिस्ट कर गया। दैट्स इट। अच्छा जी, आगे चलें। आगे क्या आ गया, स्टैंडर्ड एरर। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन P इज इक्वल टू सिग्मा पी, और हमने देखा सिग्मा P इज इक्वल टू, पिछले बोर्ड पर भी हमने ये चीज कैलकुलेट की थी, पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर n और उसका स्क्वायर रूट। अब पाई हमें गिवन है, दिस इज 0.7 इंटू 1 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी है जी, जरा वो देखिए गौर से। स्मॉल n इज 400, यहां से बेशक यहां पर दोबारा इसको मेंशन कर दें, n इज इक्वल टू 400, इट इज 400, और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जरा देखिए, सॉल्व कीजिए। 0.7 मल्टीप्लाई बाय 1 में से 0.7 को माइनस करेंगे तो 0.3 होगा, और इसको डिवाइड कर देंगे 400 पर, और फिर फाइनली जब स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2.02291। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या था, मीन एंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल प्रोपोर्शन आपने फाइंड करना है। हमने उसके रिलेशनशिप यानी रिजल्ट्स को यूज किया है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है, और आंसर को कैलकुलेट कर लिया। तो गौर से देखिए कि कितनी बड़ी स्टेटमेंट है और उसकी कैलकुलेशन किस अंदाज में। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसी तरह का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। अब इस क्वेश्चन में मैं उस अंदाज में, जैसे आपको बोर्ड नंबर 2 और 1 में मैंने एक्सप्लेन किया, यहां नहीं करूंगा, सिर्फ आपको यह बताऊंगा कि क्या आपको गिवन है। जरा गौर कीजिए, इट इज नोन दैट 3% ऑफ द पर्संस लिविंग इन द गुजरावाला सिटी, गुजरावाला सिटी के अंदर 3% जो पर्संस हैं वो क्या कह रहे हैं, आर नोन टू हैव द सर्टेन डिजीज। यानी पूरे सिटी की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर सिटी है गुजरावाला, और उसके अंदर 3% पर्सन के बारे में बताया जा रहा है कि उनके पास, उनको कोई एक सर्टेन डिजीज है, कोई एक बीमारी है उनको। इसका मतलब यहां बड़ा क्लियरली माइंड के अंदर रखना है कि चूंकि पूरी सिटी की बात हो रही है तो दे आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन किसके इक्वल होता है, पाई के। यहां पर 3% दिया हुआ है, इसका मतलब है दिस इज 0.03। अब आगे चलिए, फाइंड मीन एंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ, यानी वही बात जो पिछले बोर्ड्स पर भी आ रही है, फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डिजीजेस। यानी वो जो डिजीजेस की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई गई प्रोपोर्शन के हवाले से, उसका मीन और वेरिएंस आपने फाइंड करना है अगर रैंडम सैंपल ऑफ 500 पर्संस आर चूजन। ठीक है, इसका मतलब है स्मॉल एन की वैल्यू आपको 500 दी गई है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन का मीन निकालना है,
तो आपको म्यू पी कैलकुलेट करना है, आपको सिग्मा स्टैंडर्ड एरर सिग्मा पी फाइंड करना है। दैट्स इट। ये आपका आउटलुक बनता है। हम सिंपल लिखेंगे एज वी नो, क्या चीज जी, म्यू पी इज इक्वल्स टू पाई एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.03। फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट फाइंडिंग। और उसके बाद सिग्मा पी किसके इक्वल है जी, पाई इंटू 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाई एन। चूंकि इसका स्टैंडर्ड एरर है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। तो यहां देखिए 0.03 इंटू 1 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय, और यहां देखिए जरा एन की वैल्यू कितनी है 500, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई बाय 0.03 डिवाइडेड बाय 500, और इसका हमने ले लेना है स्क्वायर रूट। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.00763। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो बोर्ड नंबर 1 पर जो हमने एग्जांपल सॉल्व की, क्वेश्चन सॉल्व किया 2 पर और 3 पर, उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। उनकी जो नॉन आपके पास टर्म्स थी वो भी एक जैसी हैं। सिर्फ स्टेटमेंट का फर्क है, और उसी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। होप आज का लेक्चर आपको यहां पर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इन क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को दोबारा रीड करें और अपने कॉन्सेप्ट्स को एनहांस करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।